देवबंदी ने इसीलिए कभी कहा था कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो हम अपने मेहमानाने इकराम का इस्तकबाल कर रहे थे, आप हज़रात सपोर्ट कर रहे थे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई शमशेर जहानागंजी आपसे समाप्त कर रहा हो कि लहराई फुल आंख में काजल भी आ गया, ठंडी हवा चली तो ये बादल भी आ गया, और पत्थर भी यही, मारने वाले भी यही, पागल का इंतजार था, पागल भी आ गया। आपकी जोरदार तालियां जनाब शमशेर जहानागंजी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह बड़े भाई जनाब नजम हसन साहब के हुक्म पर हाजिरी, बड़े भाई जमील अख्तर साहब, आइए यहीं से एक मतला हाजिर करता हूं और आपकी थोड़ी सी दुआएं चाहता हूं। थोड़ा सा आपको जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। दाएं बाएं हमारे जवान खड़े हैं, इनके हवाले और जो ये कुर्सियों पर बैठे, अगर पसंद आ जाए तो थोड़ा सा तालियां वालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। जब तालियां आप बजाइएगा तो थोड़ा सा कलेजा चौड़ा हो जाता है। मतलब पहुंचाता हूं मधुर खास मुलाजा कर, अगर पसंद आ जाए तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जमील भाई इरशाद है बड़े भाई, हमतन गोश इश्क क्या चीज है। अगर लगे कि जवानों की बात हो रही है तो दुआएं दे दीजिएगा कि इश्क क्या चीज है, इश्क क्या, और इश्क की कीमत क्या है, इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है, और इश्क की कीमत क्या है, इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है, और इश्क की कीमत क्या है। अरे तुमको मानो, अरे तुमको मानो नहीं यार अरे वाह 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 वाह, नहीं यार तुमको मालूम नहीं यार मोहब्बत क्या है। वाह वाह वाह, तमाम शोरा इकराम वाह वाह, कि तुमको जाना है, अरे तुमको जाना है, अगर छोड़ के तू शाम से जा। आज क्या जो है ना ये ब्लॉक कर देते हैं लोग, तो बड़ा परेशान यार क्या होगा। मैं पढ़कर बताता हूँ, आप सुनकर बताइएगा। तुमको जो जाना है, अरे तुमको जो जाना है, अगर छोड़ के तो शाम से जा। अरे तुमको जो जाना है, अरे तुमको जाना है, अगर छोड़ के तो शाम से जा। अरे कोई इंतजाम, अरे कोई इंतजाम लगाने कोई इल्जाम लगाने की जरूरत, कोई इल्जाम लगाने की जरूरत क्या है, इश्क क्या चीज है। भाई बाबा एक शेर इस कलाम का बड़ा प्यारा शेर है, घर घर का यही मामला है, भाई भाई का, बाप बेटे का। पेश करता हूँ, अगर लगे लगे सच्ची बात हो गई हो तो दुआएं दे दीजिएगा कि इश्क क्या चीज है, और इश्क की कीमत क्या है, इश्क क्या चीज है। तुमने गैरों से सुना और यकीन कर भी
तुमने गैरों से सुना और यमी कर भी लिया। गैरों से सुना और यमी कर भी लिया। तुमने गैरों से सुना और यमी कर भी लिया। मुझसे पूछा नहीं यार हकीकत क्या है। वाह 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 वाह। नहीं यार हकीकत क्या है। हजरात गिरामी देखिए, अच्छी शायरी हो रही है और खूबसूरत लहजे में हो रही है, और मैं देख रहा हूँ मेरा दाहिना बाजू बहुत मजबूत है। जाहिर बात है अगर ये आप अच्छा सुन रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब दोनों बाजू एक होते हैं तभी हमें कुव्वत मिलती है। तो जरा मिलके एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाइए कि आप अच्छा सुन रहे हैं और शमशेर अच्छा पढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। एक शेर इस कलाम का एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करने कि इश्क क्या चीज है। देखता हूँ यहाँ कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं। पेश करता हूँ एक शेर उनके हवाले बतौर खास मुलाजा कर लें। सर से माँ बाप का जब साया उठेगा तेरे, सर से माँ बाप का, सर से माँ बाप का जब साया उठेगा तेरे, सर से माँ बाप का, सर से माँ बाप का जब साया उठेगा तेरे, हर खुद समझ जाएगा, हर खुद समझ जाएगा उस वक्त ये रहमती क्या है। समझ जाएगा उस वक्त ये रहमती क्या है। इसकी क्या चीज है। और मक्ता भी दुआओं के साथ मुलाजा करें कि अब तो वो लोग भी, अब तो वो लोग देने लगे फतवा शमशीर। अली भाई देने लगे फतवा शमशीर। साहब आपकी भी तवज्जो पेश करता हूँ मुलाजा कर लें। जिन्हें हसन भाई सफियान साहब सभी के हवाले पेश करता हूँ मुलाजा कर लें। अब तो वो लोग भी देने लगे फतवा शमशीर। अब तो वो लोग भी, अब तो वो लोग भी देने लगे फतवा शमशीर। हर चीज को मालूम, हर चीज को मालूम नहीं यार शरीयत क्या है। हर चीज को मालूम नहीं यार शरीयत क्या है। इश्क क्या चीज है और इश्क की कीमत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। बहुत ही अच्छा आपने सुना है, मगर थोड़ी सी कंजूसी आपने कहीं न कहीं दिखाई है। चार मिसरे पेश करता हूँ और आपकी मोहब्बतें, हमारे जो नौजवान हैं इनकी मोहब्बतें पाने की कोशिश करता हूँ। चाँद बाबू आपकी भी तवज्जो पेश करता हूँ, सुनिएगा। पेश करता हूँ, अगर मजा आ जाए तो थोड़ा तालियां बजा दीजिएगा। जमील भाई सुनिएगा। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती। थोड़ा सा बेदार हो जाए, एक आध दो लोग तालियां बजा ले ताकि पढ़ने का माहौल बन जाए। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती। तेरी हर बात याद आती है लेकिन तू नहीं आती। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती। तेरी हर बात याद आती है लेकिन तू नहीं आती। मैं इतिहारे
मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर मैं इजहारे मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर उसे और मुझे इंग्लिश नहीं आती उसे नहीं आती मुझे इंग्लिश नहीं आती उसे नहीं आती करते वफा तुझसे वफा की नहीं आती हरी बात बताती है लेकिन तू नहीं आती। क्या कहना सब वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और हाजिर करता हूँ कौमी एग्जेक्टिव के हवाले नजम हसन भाई का हुक्म है कि उसके हवाले से पढ़ दिया जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता अपने हिसाब से पढ़ना है मुझे। पेश करता हूँ फैज साहब खास सुनेगा। 4 मिसरे हमारे यहाँ प्रशासन भी बैठे हुए हैं, इनके हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ। थोड़ा सा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। पढ़ता हूँ मुलाजा कर लें। कि जालिम हो इंसान बना दे जालिम हो इंसान, थोड़ा सा हौसले के साथ सुनिएगा। कि जालिम हो इंसान बना दे अल्लाह मेरी दीवार बता दे अल्लाह जालिम हो इंसान बना दे अल्लाह मेरे दीवार बता दे अल्लाह हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह ऐसा हिंदुस्तान। क्या कहना भाई वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पेश करता हूँ। कुछ लोग बनाते या अल्लाह वाह 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 वाह। हम पर तोहमते लगाते हैं। 4 मिसरे पढ़कर बताता हूँ कि हम लोग कौन हैं। पेश करता हूँ राजा कर ले कि अरबी तुर्की यमनी ईरानी है अरबी तुर्की यमनी ईरानी है पाकिस्तानी शामी अफगानी है पाकिस्तानी शामी अफगानी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह जान ले हर कोई हम हिंदुस्तान हर कोई। क्या कहना भाई शमशेर वाह 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 वाह। जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। दोबारा पढ़ दूं थोड़ा सा तालियां बजा कर इजाजत दें। पढ़ता हूँ राजा कर ले कि अरबी तुर्की यमनी ईरानी है पाकिस्तानी शामी अफगानी है अरबी तुर्की यमनी ईरानी है पाकिस्तानी शामी अफगानी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी है। वाह वाह बड़े भाई राजा कर लें कि जान ले इंतखाब आएगा सुनेगा आप आएगा आहा कि जान ले इंतखाब आएगा वक्त तेरा खराब आएगा जान ले इंतखाब आएगा वक्त तेरा खराब आएगा और अहले हक होके मुतहिद जिस दिन अहले हक होके मुतहिद जिस दिन नया इनकलाब वाह 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 वाह। क्या कहना भाई वाह वाह वाह। एक नया इनकलाब आएगा। कोशिश करता हूँ 4 मिसरे पढ़ता हूँ इरशाद और आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ क्या हश्र होता है। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा कर लें। इरशाद है
कि वो अगर बेनकाब हो जाए, वो अगर बेनकाब हो जाए, अगर साथ दे देना तो फिर इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। पेश करता हूँ मुलाजा कर लेंगे कि वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम खराब हो जाए, वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम खराब हो जाए, और वो अगर के पानी में, वो अगर के पानी में सारा पानी शराब हो जाए। आइए अब यहाँ से 2-3 शेर पढ़कर उसके बाद पेश लेता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा। जमील भाई एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ मुलाजा करने के लिए कि दीवानगी की हद से गुजारा गया मुझे, तारीख और वक्त के हालात, मोबलिंग जी का वो मामला सब अपने जहन में रखें और मेरा ये मतला समाप्त कर लें कि दीवानगी की हद से गुजारा गया मुझे, दीवानगी की हद से गुजारा गया मुझे, दीवानगी की हद से गुजारा गया मुझे, मैं मर नहीं रहा था तो मारा गया मुझे, मैं मर नहीं रहा था तो मारा गया मुझे, दीवानगी की हद से गुजारा गया मुझे। और एक शेर हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। मेरे अलावा और कई लोग थे वहां, जहां तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वहीं तक पहुंचिएगा। पेश करता हूं, सुनिएगा कि मेरे अलावा और कई लोग थे वहां, कई लोग थे वहां, मेरे अलावा और कई लोग थे वहां, पर मेरा नाम पूछ के, पर मेरा नाम पूछ के मारा गया मुझे, पर मेरा नाम पूछ के मारा गया मुझे, दीवानगी की हद से गुजारा गया मुझे। और मुझ में कहा था दम की उतरता मैं कब्र में, उतरता मैं कब्र में, मुझ में कहा था दम की उतरता मैं कब्र में, उतरता मैं कब्र में, मुझ में कहा था दम की उतरता मैं कब्र में, चार हाथों के सहारे, चार हाथों के सहारे उतारा गया मुझे, चार हाथों के सहारे उतारा गया मुझे, मैं मर नहीं रहा था तुम्हारा मुझे। आइए हाज़रीन, अब जमील भाई का हुक्म है कि आपको 2 घंटा पढ़ना है। आइए एक मतलब और 3 शेर गजल का हाजिर करता हूँ, बदर खास सुनेगा। मजनू बनकर, ये जो आजकल फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर कर लेते हैं, उनके लिए ये मतला है। अगर वो यहाँ है भरपूर दुआ दे दीजिएगा कि मजनू बनकर पत्थर खाओ, ऐसे भी हालात अब आशिकों की नगरी ये शेर मतलब बतौर खास सुनेगा कि मजनू बनकर पत्थर खाओ, ऐसे भी हालात नहीं, मजनू बनकर पत्थर खाओ, ऐसे भी हालात नहीं, एक जरा सा
दिल टूटा है और थोड़ी बातें जरा सा दिल टूटा है और थोड़ी बातें। एक शेर वालिदैन के हवाले इरशाद कि सर पर टोपी हाथ में तस्बीह और ज़बान से कहते हैं। सर पर टोपी हाथ में तस्बीह और ज़बान से कहते हैं। सर पर टोपी हाथ में तस्बीह और ज़बान से कहते हैं। बूढ़ी माता बोझ उठाना मेरे बस की बात है। बूढ़ी माता बोझ उठाना मेरे बस बूढ़ी माता बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं। आइए अब आपके मिजाज की शायरी यहाँ से शुरू करता हूँ। एक मतला और चंद शेर पढ़कर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। खास अंदाजा करें झील सी आंखें वो मुखड़ा चांद सा। अब क्या पढ़ूं अल्लाह के बंदे, अब तो जिंदा हो जाओ। अब तो कम से कम देख लो यार, हालत मेरी देख लो। एक तो सख्त गर्मी, उस पर से आपकी ये मेहनतें, थोड़ा सा बेदार हो जाए करता हूं अंदाजा कर ले। झील सी आंखें वो मुखड़ा चांद सा। 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 रेशमी जुल्फें वो मुखड़ा चांद सा। झील सी आंखें वो मुखड़ा चांद सा। झील सी आंखें वो मुखड़ा चांद सा। और एक खास मुनादा करें। ईद के दिन भी है मुझसे दूर दूर। ईद के दिन भी है मुझसे दूर दूर। ईद के दिन भी है मुझसे दूर दूर। सुरी मैया के मुखड़ा चाहत सा। वो मुखड़ा चाहत सा। झील सी आंखें वो मुखड़ा चाहत सा। जमील भाई आखिरी बहुत तेजी के साथ पेश करता हूं, सुनिएगा कि आजा रे आजा मेरी जाने बहार। अरे अब तो ताली वाली बजा दो। पढ़ता हूँ, देखिए देखिए चाचा मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। पढ़ता हूँ कि आजा रे आजा मेरी जाने बहार। तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। आजा रे आजा मेरी जाने बहार। तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। आजा रे आजा मेरी जाने बहार। तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। छाई है मस्ती सर पे मेरे। छाई है मस्ती सर पे मेरे। तेरे दिल क्या करूं मैं जा तेरे बेहार। आजा रे आजा मेरी जाने बहार। तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। और यहाँ से पहला बंद पेश करता हूँ, और एक खास अंदाजा कर ले कि कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं। सुनिएगा, मुस्कुरा तो रहे मगर तालियां नहीं बजाइएगा। खैर मुलाजा कर ले कि कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं। और नैनीताल ले जाके तुझको ठंडी सैर कराऊं।
जा मेरी जाने बाबा, दिल है उदास मेरा लौट गया, रूठ के ना जा मेरी जाने बाबा, दिल है उदास मेरा लौट गया, बाहों में आ जा ऐसे सनम, करता हूँ अपना सब कुछ मैं